तो ध्यान के लिए पहली बात वो है कि धीरज बहुत जरूरी है। वो ध्यान और धारणा के कारण समाधि की स्थिति में वो भगवान हमारे साथ है, इसका हमें अनुभव होता है। नमस्कार, मैं हूं देवेश पांडे और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका और हमारे साथ जुड़े हुए प्रसिद्ध कथावाचक दीपक भाई मेहता। आज हम दीपक भाई मेहता जी से जानेंगे ध्यान क्या होता है, साधना क्या होती है, क्योंकि हर व्यक्ति ईश्वर को पाने के लिए या किसी सफल काम को करने के लिए मन से ध्यान लगाता है, साधना करता है, तब जाकर के उसकी तपस्या सफल होती है। तो यही ध्यान और साधना, इन पर हम विस्तार से आज दीपक भाई मेहता जी के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। जी, आपका सवाल अच्छा है। भागवत के तीसरे स्कंद में माँ देवहूति और भगवान कपिल का संवाद है। तो वहाँ माँ देवहूति ने प्रश्न पूछा है कि जो समस्या है सब वो मन से ही जुड़ी हुई समस्या है, तो क्या करें, मन को भगवान की ओर ले जाना है। तो वहाँ 21 श्लोक में ध्यान का सब महात्मा दिखाया है वहाँ पर कि ध्यान करने से मन शांत होता है। अभी प्रश्न वो है कि ध्यान कहाँ किया जाए। तो ध्यान के लिए ऐसी जगह हो जो एकदम अपने मन को शांत रखे। ध्यान के लिए ऐसी जगह हो कि जिस जगह पर कोई महापुरुषों ने अपना ध्यान किया हो, उनकी कुछ ना कुछ वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, वहाँ बैठ के हम ध्यान करें। जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय और जितासन, ये 4 बात ध्यान के लिए बहुत जरूरी है। पहले तो आसन की सिद्धि चाहिए। तो आसन की सिद्धि के लिए हम बैठे, फिर जो गुरु कृपा से मिला हुआ जो मंत्र है उनका ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मन से हम वो अध्ययन करें। फिर हमारा धीरे धीरे होते होते अपने मन को भगवान के चरणों से आगे लेते 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 भगवान के मुख की ओर जावे, और भगवान का मुख देखते वक्त उनकी जो जो छटाएँ हैं, जैसे कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वृक्षस्थले कौस्तुभम, ऐसे भगवान है लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, ऐसे भगवान राम है जो राम और कृष्ण या कोई भी भगवान या निराकार को कोई मानते हो, कोई आकार को नहीं तो भगवान शिव है। तो उन जो मूर्ति है उन मूर्ति को देखते 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 अपने मन में एक ऐसा भाव पैदा हो कि वो ना होने पर भी हम उसका रूप बना सके, है नहीं फिर भी। तो वो ध्यान में जब आँख से वो देखते 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 अपने हृदय में जब वो जमा हो जाता है वो चित्र, तब हम पढ़ते थे ना, तब हमें स्कूल में 1 2 3 4 ऐसा लिखाने के बाद वो बोलते थे हमारे टीचर कि इसके ऊपर ऐसे ऐसे बार बार ऐसे ऐसे अपने हाथ से बनाओ, 1 ऐसा 1 ऐसा 1 ऐसा। फिर क्या करते वो स्लेट को साफ करवा देते थे। फिर वो बोलते थे टीचर कि अभी 1 बोलो। तो जैसे एक टीचर बोलता है तो बार बार उसके ऊपर हमारा ध्यान ऐसा लगा रहता है, तो मालूम हो जाता है कि 1 का आकार ऐसा है। अपने सामने न होने पर भी बार बार उन चीज़ को हमने देखी है, तो अपने मन में वो स्थिर हो जाएगा। ध्यान भी वही चीज़ है। भगवान के सामने 5 मिनट बैठो, प्राणायाम करो, ओम मंत्र से जितना हो सके उतना अपने सांस को लो। जैसे जैसे 9 चक्र है, 9 चक्र में से घुमाते 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 मन को यहाँ ब्रह्मरंध्र पर लेके आओ, और ब्रह्मरंध्र से जो भगवान की कृपा है अपने पर, वो जो चित्र अपने सामने है, जो मूर्ति है, वो बैठी है खड़ी है कैसे भी हो, वो मूर्ति को बार बार देखने के बाद जब वो फोटो अपने हृदय में आ जाए, तब आँख बंद करके भी हम वो फोटो को अपने हृदय से लगावे तो वो ध्यान हो सकता है। तो ध्यान के लिए पहली बात वो है कि धीरज बहुत जरूरी है। ध्यान धारणा और समाधि की स्थिति ओर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करने से सीधा ही वो चित्र आ जाएगा, लेकिन बार बार एक ही क्रिया करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वो न होने पर भी अपने सामने उसका चित्र आ जाता है। देखो भगवान रामलला का यहाँ फोटो है, मूर्ति है, हम कल देख के आए। अभी कोई भी रामचंद्र भगवान की बात करेंगे कि भगवान रामचंद्र भगवान की मूर्ति कैसी है, हमने देखी आराम से वहाँ खड़े होकर, तो वो मूर्ति हमारे सामने अगर यहाँ पर नहीं है, लेकिन आँख से बहुत भाव से वो चीज़ को देखा है, तो भाव के साथ हमारे सामने वो आ जाती है मूर्ति। न होने पर भी जब आने लगे तब वो ध्यान होता है। ध्यान के पहला फ़ायदा तो वो है, आरोग्य के हिसाब से तो सेहत अच्छी रहती है ध्यान से। दूसरी,
कभी भी विपत्ति आवे तो धारणा रहती, हम स्थिर हो जाते। गीता में कहा भगवान ने, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनो संतुष्टो येन केनचित। किसी भी हालत में अपने को स्थिर रहना है, लेकिन स्थिर रहने के लिए क्या करें? तो ये ध्यान से हमारी जो बौद्धिकता है वो एकदम स्थिर रहती है। आपत्तियाँ नहीं आएगी ऐसी कोई बात नहीं है। हम जीवन है तो जीवन में आपत्ति तो और आनी ही चाहिए। कुंता ने तो स्तुति की है भगवान से कि भगवान मुझे इतनी आपत्ति दो कि ताकि आप मेरे से दूर हो ही ना सको, मेरे साथ ही रहो। तो आपत्ति तो आएगी, लेकिन आपत्ति के समय पर अपने पास ध्यान रहेगा तो ध्यान से धारणा बढ़ेगी, धीरज बढ़ेगी, और धीरज के हिसाब से अपना जीवन जो हमें ऐसा लगता है कई बार कि फालतू है, आ गए, ठीक है, जीना है, जी रहे हैं, वो सब शब्द अपने पास नहीं आएगा, क्योंकि मन अपना एकदम इतना पावरफुल हो जाएगा कि मन के कारण वो ध्यान से अपने जीवन के लिए अपने को जीना है, वो हमें ध्यान से प्राप्त होता है। ध्यान से धारणा से अपना जीवन की जो वृत्ति से वर्तन, वर्तन से नर्तन, नर्तन से कीर्तन और जीवन की सफलता सब प्राप्त होती है। इसीलिए पहले आसन के बाद श्वास के बाद जो मंत्र गुरु कृपा से मिला है उनका अध्ययन करो। ऐसे धीरे धीरे करते करते भगवान तक पहुंच सकते हैं। जो आँख से अभी भगवान हमें नहीं दिखाई दे रहा है, वो ध्यान और धारणा के कारण समाधि की स्थिति में वो भगवान हमारे साथ है, इसका हमें अनुभव होता है। देखा आप लोगों ने, अभी हमारे साथ दीपक भाई मेहता जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि एक व्यक्ति के लिए ध्यान और धारणा दोनों आवश्यक है, और उसको सही दिशा और सही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को सबसे पहले आसन के बाद श्वास के बाद गुरु कृपा के द्वारा धारित किया हुआ मंत्र यह आवश्यक है। यह तीनों चीज़ जिस व्यक्ति के पास है वह ईश्वर को आसानी से प्राप्त कर सकता है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।